हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं उनके समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपक्रिया कितने प्रकार का होता है। अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होती है भौतिक अपक्रिया। यहाँ समझेंगे भौतिक अपक्रिया। सबसे पहले समझेंगे भौतिक अपक्रिया क्या होता है, उसके बाद तब हम लोग रासायनिक अपक्रिया पर जो आएंगे और यही मेरा टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं भौतिक अपक्रिया क्या होता है। तो भौतिक अपक्रिया वो चीज़ होता है कि अभिकारक से उत्पाद, ध्यान से समझिएगा, अभिकारक से जब हम उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद से भी अभिकारक बन जाए, मतलब वो ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। इसका मतलब ये है कि जब इधर से इधर भी बने और इधर से इधर ही आ जाए, तो ऐसे अपकारक को क्या, ऐसे अपक्रिया को क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए पानी को बर्फ़ बनाते हैं, पानी को जब हम बर्फ़ बनाते हैं तो इसका मतलब कि बर्फ़ से फिर पानी भी बन जाता है। अरे हाँ या ना, जब हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो फिर बर्फ़ से फिर पानी भी बन जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, भौतिक अपक्रिया कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि कुछ नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि अभिकारक से जब हम उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा किसी भी हालत में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग बारीकी से समझेंगे कि जब कभी भी, यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ आते हैं समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अभिकारक में, जैसे मान लीजिए हम लोग को ले देते हैं कार्बन का दहन, CO अर्थात ऑक्सीजन के साथ जब हम दहन कर देंगे तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट बन जाएगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये अलग अलग बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हमारा रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक बनता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अपक्रिया वो चीज़ होता है जैसे कोई नया चीज़ बन जाए अब वो दोबारा वापस न आए। इसका मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, हम जिससे जो चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ जिससे हम बनाते हैं, जिससे बनाते हैं वो पदार्थ क्या होता है, अभिकारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, यानी हिस्सा लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो पदार्थ नया बन जाता है उसको उत्पाद कहते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, आपको यहाँ पर समझने वाली बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, उदाहरण क्या है, भोजन का पचना। एक बार भोजन पच जाएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जो आपका श्वसन है, श्वसन, कुछ एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे थे कि श्वसन कैसे अभिक्रिया हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग समझेंगे श्वसन के बारे में। जैसे श्वसन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन इसलिए जाता है वो ग्लूकोज को दहन करने के लिए। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसके साथ जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस इसके बाद हीट को ना कहो आप एनर्जी कहो, हीट की जगह पर आप एनर्जी कहोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी, और इसी एनर्जी से हम लोग यूज करते हैं, जैसे हर एक काम करना, देखना, बोलना, अपने माइंड में कुछ एनर्जी का यूज होता है, तो इसी एनर्जी का यूज करते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप कोई काम, जैसे मान लीजिए कि रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ग्लूकोज का जल्दी से जल्दी आपको दहन करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी दहन करने के लिए जल्दी से जल्दी उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी सांस लेते हो ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए। और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लाने के लिए जल्दी से जल्दी आप सांस को छोड़ते हो।
तो अगर आप ऐसी अभिक्रिया अगर फास्ट होगी तो उस टाइम में जल जल्दी जल्दी निर्माण होगा, तो आपके पास ये किडनी के पास जल्दी ये नहीं जा पाता नस के द्वारा, तो इसीलिए हमको पसीना होने लगता है। यानी ये पूरी प्रक्रिया दौड़ने के रन करने पर बहुत तेज़ होने लगती है, इसीलिए हमको पसीना होता है, इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमको जो है सांस फूलने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी ये आपके जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का दहन होता है, ये आपका अभिक्रिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 6 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड 6 हो जाएगा, जल भी 6 हो जाएगा, और 6 ऑक्सीजन तो होगा ही। अब यह अभिक्रिया आपका बैलेंस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ कहना चाह रहा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये अभी हम आगे समझाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए कह रहा है दूध का दही बनना। ये देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है दही का बनना, तो आप कभी भी गलती से ये मत लिखिएगा दूध का दही बनना। अब आप ये अगर लिखोगे तो आप ये पूछोगे सर ये दूध का दही बनना कहाँ गलती है, ये तो भी सही हुआ। हाँ बाबू बिल्कुल सही हुआ, लेकिन हिंदी के अनुसार किसी शब्द को जो चीज़ मुमकिन है तो दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ दही हमेशा दूध का ही बनता है, तो हमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि दूध बता करके ही लिखेंगे। तो आप केवल दही बनना बस लिख देंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा। इसीलिए दही बनना सही शुद्ध है, लेकिन दूध का दही बनना आप शुद्ध नहीं मानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण लिखना। देखिए प्रेक्षण का मतलब ये होता है कि जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान जो घटना घटती है उसे हम प्रेक्षण कहते हैं। ये हमेशा 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 जो है अब पेपर में आता है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रेक्षण होता क्या है। प्रेक्षण का मतलब ये होता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो घटना घटती है उसको हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेक्षण क्या क्या होगा आपको देखना होगा, समझना होगा कि प्रेक्षण यहाँ पर देखिए समझिए कि अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 अवस्था है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है आपका ये गैस। तो कभी कभी ऐसी अभिक्रिया हो जाती है कि ठोस रहता है तो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में रहता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रक्रियाएं होती रहती है, इसको हम कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं आगे की तरफ क्या कह रहा है, रंग में परिवर्तन होना। हाँ, अगर कोई अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन होना ये भी है, अगर कोई वस्तु अभिक्रिया हो रही है तो उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन होना, अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन होता है, जो इसीलिए हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं, या मतलब हम लोग कोई जहरीली गैस हमारे नाक में ना चली जाए। तो ठीक है, मैं आज उम्मीद करता हूँ आप ये बात टॉपिक समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें।